हेलो दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आपका स्वागत है। तो देखिए, कई दिनों से हम अध्ययन कर रहे हैं डी शर्मा जी की प्रसिद्ध पुस्तक उत्तराखंड ज्ञान कोश का, जो कि महत्वपूर्ण है उत्तराखंड की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो देखिए, आज जो पाठ हम लाए हैं उसमें हम देखेंगे इसमें घ व च वर्ण से संबंधित शब्द। इससे पहले के सभी भागों में हम अ से लेकर ग वर्ण तक के सभी शब्दों को देख चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भाग उत्तराखंड ज्ञान कोश घ व च वर्ण। जो हमारा यहाँ पर पहला शब्द है वो है घंटाकर्ण। देखिए, घंटाकर्ण की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड के एक लोक देवता हैं घंटाकर्ण। इनको हम घंडियाल या घड़ियाल ऐसे कई नामों से उत्तराखंड में जानते हैं। टिहरी में इनके देवालय हैं, चमोली, टिहरी, कई जगह इनके देवालय हैं। देखिए, माणा गांव में इनका एक प्रसिद्ध देवालय चमोली में स्थित है। यहाँ पर इनका एक बड़ा देवालय स्थित है, जहाँ की मूर्ति 6 महीने यहाँ के कपाट बंद होने के बाद बद्रीनाथ मंदिर में लाई जाती है। तो देखिए, घंटाकर्ण का जो प्रसिद्ध मंदिर वो है माणा गाँव में। अगला शब्द है घटकू मंदिर। देखिए, घटकू जो शब्द है उत्तराखंड में प्रयुक्त किया जाता है घटोत्कच के लिए। घटोत्कच जो भीम के पुत्र थे महाभारत में, तो उनके लिए ये शब्द प्रयोग किया जाता है। उनका एक देवालय उत्तराखंड में स्थित है और वो है फुंगर गांव चंपावत में। देखिए, यहीं करीब हिंगला देवी का मंदिर स्थित है, जिन्हें इनकी माँ माना जाता है। हिडिम्बा जो इनकी माँ थी, यहाँ पर इन्हें हिंगला देवी कहा जाता है। तो इनकी इसी के समीप स्थित है घटकू मंदिर। अगला शब्द है गढ़ देवी या गढ़ देवी। देखिए, उत्तराखंड में कुमाऊनी क्षेत्रों में इसका प्रयोग न्याय की देवी के रूप में किया जाता है। सभी देवताओं के धर्म बहन इस देवी को माना जाता है, गढ़ देवी या गढ़ देवी को, और इसे न्याय की देवी हम मानते हैं। अगला शब्द है घड़ियाल उत्सव। देखिए, घड़ियाल उत्सव टिहरी जनपद में होता है और प्रत्येक 12 वर्ष में ये होता है टिहरी जनपद में। अब होता क्या है कि घड़ियाल वही देवता हैं जिनके बारे में हम बात कर चुके हैं, घंडियाल देवता या घंटाकर्ण देवता। इस देवता की जात 12 वर्ष में निकाली जाती है टिहरी जनपद में, और इसे ही कहा जाता है घड़ियाल उत्सव। अगला जो शब्द है वह है घड़ियाला। देखिए, घड़ियाला गढ़वाल का एक धार्मिक आयोजन है। अब देखो, घड़ियाला भी इसे कहते हैं गढ़वाल में, घड़ियाला। तो इसमें होता क्या है कि किसी व्यक्ति पर अगर मतलब ऐसा लगता है कि अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति प्रेत आत्माओं का शिकार हो गया है, या उसको प्रेत आत्माओं ने आक्रांत कर दिया है, अर्थात उसको घेर लिया है या उसके अंदर प्रविष्ट कर गई है, तो ऐसे में पंडित को बुलाकर घड़ियाला लगाया जाता है। मतलब वो वाद्य यंत्रों को बजाकर उसको निकालने का प्रयास करता है, और जिस व्यक्ति पर ये लगा होता है उस व्यक्ति को नृत्य करना पड़ता है। ऐसा होता है गढ़वालों में, बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो कभी किसी को मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें गढ़वाल में हैं। वैसे भी हम देखते हैं आछरी उछरी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो व्यक्ति को आक्रांत कर देती हैं। ऐसा कहा जाता है, व्यक्ति बीमार हो जाता है या व्यक्ति दुविधा में पड़ जाता है, समस्याओं से गिर जाता है। अगला जो शब्द है वह है घरती यमो। देखो, घरती यमो क्या है? शौका वर्ग जो पिथौरागढ़ में है उसका एक नृत्यात्मक मृतक संस्कार है। होता क्या है, जब किसी की मृत्यु होती है तो उस शाम को, जिस दिन मृत्यु होती है उस रात को उनके चौक में गांव के लोग नृत्य करते हैं। ऐसा कुछ एक ये परंपरा यहाँ पर है। ये नृत्यात्मक एक मृतक संस्कार है शौका वर्ग का। एक शब्द है, अगला शब्द है घात। देखिए, अगर आप गढ़वाल से हैं तो आप इस शब्द से परिचित होंगे, क्योंकि घात जो शब्द है वो होता क्या है कि अगर कोई व्यक्ति किसी के प्रति अन्याय कर दे, किसी व्यक्ति का बुरा कर दे, तो जिस व्यक्ति का बुरा हुआ है वो उस व्यक्ति के खिलाफ, जिसने उसके लिए साथ बुरा किया है, देवता के पास गुहार लगाता है। न्याय की जो गुहार लगाता है उसे ही हम घात कहते हैं। कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है, कोई से दूसरा व्यक्ति बहुत परेशान करता है, तो वो देव स्थान पर जाकर हाथ पटक कर या रोष भरे शब्दों में अपने देवता से उस व्यक्ति के विनाश की गुहार लगाता है। तो इसे ही कहते हैं घात। बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है गढ़वाल के क्षेत्रों में, ये शब्द बहुत प्रचलन में है। अगला शब्द है घुंटी या घुंघटी। देखिए, जो घुंटी या घुंघटी शब्द है, नीति माणा क्षेत्र में, मतलब चमोली के नीति माणा क्षेत्र में क्या होता है, भोटिया जनजाति की स्त्रियाँ सर पर एक वस्त्र धारण करती हैं, जिसको हम घुंटी या घुंघटी कहते हैं। जो मतलब वाइट रंग का आपने देखा होगा, एक कपड़ा उनके सर पर होता है जिसके आगे नक्काशी की होती है, तो उसी कपड़े को घुंटी या घुंघटी कहा जाता है। अगला शब्द है घुघुतिया त्यार। सब परिचित हैं घुघुतिया त्यार से। मकर संक्रांति को कहा जाता है घुघुतिया त्यार कुमाऊं में। इसे ही कुमाऊं में पुष्योड़िया त्यौहार भी कहा जाता है, और गढ़वाल के क्षेत्रों में उत्तरायणी कहा जाता है। अगला शब्द है घृत कंबल। देखिए, घृत कंबल एक बद्रीनाथ की एक परंपरा है। होता क्या है कि बद्रीनाथ के कपाट बंद होने से पूर्व माणा गांव की जो लड़कियां होती हैं, बेटियां होती हैं, वो एक कंबल को बुनती हैं, और उस कंबल को 14 किलो घी में भिगाकर बद्रीनाथ के कपाट बंद होने के बाद बद्रीनाथ की मूर्ति को उससे लपेटा जाता है। तो इसे ही हम घृत कंबल कहते हैं, इस परंपरा को। अगला शब्द है घोड़ालो।
देखिए चंद्रकालीन एक कर है घोड़ालो। होता क्या है, राज परिवार के घोड़ों के लिए युद्ध में जाने वाले घोड़ों के रख रखाव के लिए ये टैक्स जनता से लिया जाता था घोड़ालो। और इसको लगाने वाला चंद भी लगभग कहा जाता है कि बाज बहादुर चंद ही था, जिसने कई सारे करों से जनता को लाद दिया था मुगल वंश मुगल राज दरबार से प्रेरित होकर। अगला जो शब्द है वो है घोलडिया संक्रांति, या इसे घोल्ड संक्रांति भी कहा जाता है, घोलडिया या घोड़िया। तो होता क्या है, ज्येष्ठ संक्रांति जो होती है हमारी, ज्येष्ठ संक्रांति अर्थात जून के महीने में जो बीच में आती है, ज्येष्ठ के महीने में, वो उसे हम कहते हैं घोलडिया संक्रांति। अब घोल्ड का मतलब क्या होता है, घोल्ड का मतलब मृग होता है, और इसीलिए इसे मृग की संक्रांति कहा जाता है। घोलडिया या गढ़वाली में इसे घोलडिया कहते हैं या घोड़िया भी कहते हैं, तो इसे मृग को कहते हैं, तो इसीलिए इसे घोलडिया संक्रांति कहते हैं। इस दिन क्या होता है कि छोटे छोटे मृग बनाकर, जैसे कुमाऊं में घुघुतिया त्यौहार के दिन घुघुती का वो बनाते हैं, आटे का घोल करके घुघुती जैसा बनाते हैं, ऐसे ही यहाँ पर मृग को बनाते हैं और उसको पकाकर खाते हैं, उस व्यंजन को, मृग को नहीं। तो ये था घौवर्ण से संबंधित शब्द। आगे हम देखेंगे चौवर्ण। देखिए चौवर्ण की अगर हम बात करें तो पहला जो शब्द है वो है चंडाक या चंडाक पहाड़ी। चंडाक या चंडाक पहाड़ी की अगर हम बात करें तो पिथौरागढ़ में स्थित है चंडाक पहाड़ी। देखिए, और मोस्ट मान्यू का एक प्रसिद्ध मंदिर इस चंडाक पहाड़ी पर स्थित है। मोस्ट मान्यू एक प्रसिद्ध मंदिर है पिथौरागढ़ का, तो ये चंडाक पहाड़ी पर ही स्थित है। अगला शब्द है चट्टी। देखिए बहुत जगहों से आपको देखने का नाम मिलता होगा, गरुड़ चट्टी, हनुमान चट्टी, लक्ष्मण चट्टी, ऐसे नाम गढ़वाल में बहुत मिलते हैं तीर्थ स्थलों के रास्तों में। तो ऐसे नाम इसलिए बनते हैं कि पुराने ज़माने में जब गढ़वाल में यात्रा के लिए तीर्थयात्री आते थे तो उनके जो विश्राम गृह होते थे वो उन्हें हम चट्टी के नाम से जानते हैं, तो नाम के साथ चट्टी का प्रयोग यहाँ पर होता था, तो इसीलिए चट्टी का अर्थ होता है तीर्थयात्रियों के विश्राम स्थल। अगला शब्द है चंडालकोट। देखिए चंडालकोट एक किला है, चंपावत में स्थित है चंडालकोट का किला। और चंडालकोट के किले की बात करें तो कत्यूरों ने इसका निर्माण किया और बाद में चंदों को दहेज स्वरूप से दे दिया था। अगला शब्द है चंडी पहाड़ी। देखिए चंडी पहाड़ी से सभी परिचित हैं, हरिद्वार में स्थित है चंडी पहाड़ी, नील पर्वत पर ये स्थित है और यहाँ पर जो मंदिर है चंडी देवी का मंदिर स्थित है। शब्द है चंद्रबदनी। चंद्रबदनी देखिए माता का एक सिद्ध पीठ यहाँ पर है, उत्तराखंड में टिहरी जिले में स्थित है चंद्रबदनी। टिहरी जिले में कुछ अन्य वो भी हैं माता के सिद्ध पीठ, जिनमें से कुंजापुरी और एक और है प्रसिद्ध, बताऊंगा, मैं नाम भूल चुका हूँ। अगला शब्द चंपुली, सुरकंडा देवी और कुंजापुरी देवी। अगला एक शब्द है चंपुली। देखिए शौका जनजाति का एक पारंपरिक नृत्य है चंपुली। अगला देखेंगे चमदेवल। देखिए चमदेवल एक स्थान है, चंपावत में एक प्रसिद्ध स्थान यहाँ पर चमदेवल है, लोहा घाट के पास ही स्थित है। यहाँ पर एक वार्षिक उत्सव होता है, मतलब साल में एक उत्सव होता है जिसको हम कहते हैं चैतोल उत्सव, जिसमें चौमू देवता की पूजा यहाँ पर होती है, तो चमदेवल में उत्सव होता है। एक अन्य जगहों पर ये उत्सव होता है, आगे बात करेंगे इसके बारे में। चांदपुर गढ़। देखिए चांदपुर गढ़ परमार शासन की जो नींव यहाँ से रखी गई थी, परमार शासकों की, चमोली में स्थित है। यहाँ पर से ही कनकपाल ने अपना शासन शुरू किया था। चांदपुर गढ़ वो स्थान है जो चमोली और कुमाऊं की बॉर्डर पर स्थित है। अगला शब्द है चार बूढ़ा। देखिए चंद शासकों ने क्या किया कि अपने स्टार्टिंग में सोमचंद के समय से ही उन जो अपने 4 वर्गीय राजपूत थे, मतलब राजपूतों के जो 4 वर्ग थे, उनके बीच शक्ति संतुलन के लिए क्या किया, उन्हें सबको शक्ति विभाजन किया, मतलब सबको शासन में एक हिस्सेदारी दी। इन्हीं 4 वर्गों को 4 बूढ़ा कहा जाता था। अगला शब्द है चालुसिया। देखिए बहुत ज़्यादा षड्यंत्र हमें राज परिवारों में देखने को मिलते हैं, चाहे वो चंद हों चाहे वो परमार हों। इसी को देखते हुए चंद काल में एक पद सृजित किया गया था चौलसिया नाम से, जिसका काम था कि जो षड्यंत्र राज परिवार में होते हैं उन पर इसे नज़र रखना होता था, तो यही पद चौलसिया था। अगला शब्द है चूड़ा। देखिए चूड़ा आप परिचित होंगे, गढ़वाल के लोग तो सभी परिचित होंगे। दिवाली के समय पर क्या होता है कि धान को एक दिन पहले भिगाकर दूसरे दिन से भूनकर कूटा जाता है ओखल में, और इससे जो चूड़ा हमारे बनता है तो दिवाली के लिए उसे ही चूड़ा कहा जाता है, जो दिवाली में खाने के लिए बनाया जाता है। जबकि चूड़ा तो पूरे उत्तर भारत में खाया जाता है, लेकिन ये गढ़वाल के परिप्रेक्ष्य में खासकर दिवाली में प्रयुक्त होता है।
अगला शब्द है चित्रशिला। देखिए चित्रशिला नाम से दो हमें जगहें मिलती हैं, दो जगहों पर हमें चित्रशिला मिलती है। शिला का मतलब होता है पत्थर। तो देखिए तो रानी बाग में हमें देखने को मिलता है, दूसरा हमें कालसी में अशोक शिलालेख देखने को मिलता है। रानी बाग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर काफ़ी मान्यता चित्रशिला की थी, क्योंकि बहुत सारी सिलवटें इस शिला पर हैं। कहा जाता था कि रानी जिया रानी का ने अपना लहंगा यहाँ पर सुखाने के लिए डाला करती थी, तो इसलिए इस पर सिलवटें पड़ी। तो एक महत्व है इस शिला का भी यहाँ पर, चित्रशिला का। अगला शब्द है चित्रेश्वर महादेव। तो रानी बाग में ही स्थित है नैनीताल में चित्रेश्वर महादेव। अगला जो शब्द है वो है चुड़कानी। देखिए चुड़कानी की बात करें तो एक कुमाऊनी भोज्य व्यंजन है। होता क्या है कि जो भट्ट होता है, भट्ट जिसको सोयाबीन कहा जाता है, सोयाबीन से बनता है चुड़कानी, और इसे भट्ट की चुड़कानी भी बहुत बार कहा जाता है। इसे लोहे की कढ़ाई में बनाया जाता है। अगला शब्द है चुनिया। देखिए चुनिया चमोली में मकर संक्रांति के समय बनाने जाने वाला एक भोज्य व्यंजन है। अगला शब्द है चैतुआ। देखिए चैतुआ एक ऋतु गीत है, ऋतुलैण इसे कहा जाता है। कुमाऊनी में जो ऋतु गीत होते हैं या जो ऋतुलैण है उसका ही एक रूप है चैतुआ। अगला शब्द है चैतोल उत्सव। देखिए चैतोल उत्सव की अगर हम बात करें तो हम बात कर चुके हैं कि देवल समेत मंदिर में लगता है चैतोल उत्सव, लेकिन एक अन्य जमदेवल मंदिर में लगता है चैतोल उत्सव, लेकिन एक अन्य मंदिर में भी लगता है। तो वो मंदिर है पिथौरागढ़ का देवल समेत मंदिर, यहाँ पर भी चैतोल उत्सव लगता है। तो दो मंदिरों में लगता है, एक तो देवल समेत पिथौरागढ़, दूसरा चमदेवल चंपावत। कभी भी आंसर में दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, एक ही ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर दोनों ऑप्शन आंसर में होते हैं क्वेश्चन के तो क्वेश्चन कैंसिल हो जाएगा। अगला शब्द है चौथो की। देखिए चौथानी ब्राह्मण आपने सुना होगा, कुमाऊं में थे 4 ब्राह्मण वर्ग को चौथानी ब्राह्मण बना दिया था सोमचंद ने, सबको एक कार्य सौंपा था, पद सौंपा था। तो ऐसे ही गढ़वाल दरबार में भी जो सम्मानित गंगाड़ी ब्राह्मणों के 4 वर्ग थे, यहाँ पर भी 4 वर्ग थे गंगाड़ी ब्राह्मणों को, तो उनको भी चौथौकी कहा जाता है और उनको भी पद दिए गए थे गढ़वाल राज दरबार में। अगला शब्द है चौफकिया। देखिए चौफकिया एक स्थान है पिथौरागढ़ में, पिथौरागढ़ का एक प्रसिद्ध स्थान है चौफकिया। अगला शब्द है चौफकिया उत्सव। चौमू देवता मंदिर जो पिथौरागढ़ में स्थित है, तो यहाँ पर भी चौफकिया उत्सव लगता है। देखिए चौमू के मंदिर पिथौरागढ़ में भी हैं, चंपावत में भी हैं, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है, दोनों जगह इसके मंदिर देखने को मिलेंगे। तो चौफकिया उत्सव यहाँ पर लगता है चौमू देवता मंदिर पिथौरागढ़ में। अगला शब्द है चौपाटा। देखिए चौपाटा पिथौरागढ़ में एक स्थान है और ये प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक भव्य सूर्य प्रतिमा हमें देखने को मिलती है, इसलिए प्रसिद्ध है चौपाटा पिथौरागढ़ में। अगला शब्द है चौफला। चौफला की बात करें तो चौफला एक लोक नृत्य है, यहाँ पर बहुत गढ़वाल क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध है ये लोक नृत्य चौफला। अगला शब्द है चौराबाड़ी ताल। देखिए चौराबाड़ी ताल से सभी परिचित हैं, गांधी सरोवर इसे हम कहते हैं चौराबाड़ी ताल को, या इसे सरवदी ताल भी कहा जाता है। 2013 की जो केदारनाथ आपदा थी 16-17 जून को, उसका कारण भी ये ताल बना था क्योंकि कंपेनियन ग्लेशियर का एक हिस्सा टूटकर इस ताल में गिर गया था, जिस कारण ये ताल टूट गया था और केदारनाथ में बड़ी बाढ़ आपदा आ गई थी। तो चौराबाड़ी ताल से तो सभी परिचित हैं, इसे गांधी सरोवर भी कहते हैं। अगला शब्द है 84 माल। देखिए 84 माल की अगर हम बात करें तो ये शब्द इसलिए प्रयुक्त हुआ है क्योंकि 84 माल उस क्षेत्र को कहा जाता है जिसे अकबर ने रुद्रचंद को सौंपा था उपहार स्वरूप। ये वो भूमि है जहाँ से 84 माल इसकी दूरी, इसकी चौड़ाई या इसकी दूरी के कारण इसे कहा जाता है। बाद में इसे 9 लखिया भूमि भी कहा गया क्योंकि जगतचंद के समय इससे 9 लाख रुपये टैक्स बरामद होता था। तो ये 84 माल जो तराई पावर का क्षेत्र था, उपजाऊ क्षेत्र, इसे ही 9 लखिया भूमि भी कहा जाता है। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। कुछ 1-2 शब्द छूट गए हैं जो यहाँ पे कह लेता हूँ मैं। तो एक है चौली ताल। देखिए चौली ताल से हम सभी परिचित हैं। चौली ताल देहरादून में स्थित एक जगह है जौनसार में, चौली ताल, चक्राता में चौली ताल। यहाँ पर होता क्या है कि 3 मई को वीर केसरी चंद का एक मेला यहाँ पर लगता है। उसकी याद में वीर केसरी चंद एक सैनिक थे और वीर गति दी थी उन्होंने अपने देश के लिए। यहाँ पर अंग्रेजों ने उन्हें फांसी पर लटका दिया था। तो 3 मई को उनके नाम से एक मेला लगता है चौली ताल के पास। और अगला जो अंतिम शब्द है वो है चौरालो डालो। देखिए चौरालो डालो एक चंद्रकालीन कर था, जैसे ओताली था टिहरी में, तो ऐसे ही चौरालो डालो। इसमें होता क्या था चौरालो डालो में, वही कि अगर किसी परिवार में अगर संतान नहीं है तो उसकी पूरी ज़मीन राजा की ज़मीन हो जाती थी, उस पर किसी का अधिकार नहीं होता था अन्य का। तो ये थे हमारे आज के शब्द। देखिए दोस्तों, जुड़े रहिए, धन्यवाद।